हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैश फिल के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कुछ नेम्स लिखे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली इन नेम्स को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लैश फिल हम 2-3 मेथड की हेल्प से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 बताता हूँ। जैसे सपोज़ इस एग्ज़ाम्पल में मुझे इस नेम को अलग अलग लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम लिखा है मनीष खुशलानी। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम मनीष और यहाँ पर खुशलानी लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैनुअली लिखूँगा मनीष, जो कि फ़र्स्ट नेम है, और वापस उसको सेलेक्ट करूँगा और ये जो स्क्वायर बॉक्स आ रहा है इसकी हेल्प से मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर दूँगा। तो अभी दोस्तों इसने मुझे हर सेल में मनीष ही रिटर्न किया। बट ये आप देख रहे हो हिंट में एक ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इसके एरो पे क्लिक करूँगा और कॉपी सेल की जगह मैं फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आपने देखा उसने हर सेल का मुझे फ़र्स्ट नेम यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। जैसे अभी जो मेरा मनीष है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखा है और बाकी सारे स्मॉल में लिखे हैं। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर मनीष को स्मॉल में ही लिखा था इसलिए उसने मुझे बाकी सारे भी स्मॉल में दिए। ये दोस्तों एक तरह से एक्सेल कैच करता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं और ये हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। जैसे अगर मैं इस मनीष को वापस वैसे ही लिखूं जैसा मेरा सेल 1 में लिखा है, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैप्स में और बाकी सारे स्मॉल में, और एंटर, आपने देखा इसने ऑटोमेटिक सबको चेंज कर दिया। इसने सबको प्रॉपर केस में कर दिया जिसका फर्स्ट लेटर तो कैप्स में है और बाकी सारे स्मॉल में है। अब ऐसे ही मैं इसमें लास्ट नेम को भी अलग कर सकता हूँ। और दोस्तों अब मैं इसमें फ्लैश फिल की शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा जो कि होती है कंट्रोल ई। मैंने पूरी रेंज को सेलेक्ट करा और कंट्रोल ई प्रेस करा। जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस करा उसने मुझे सबका लास्ट नेम उठाकर इस कॉलम में दे दिया। तो दोस्तों फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने मैनुअली उसको करा था, और सेकंड में मैंने लास्ट नेम अलग करने के लिए उसकी शॉर्टकट की का यूज़ करा है। तो जो मेथड भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लैश फिल का सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर हमने ईमेल आईडीज़ ली हैं और हमें ईमेल आईडी में जो नेम लिखा है यानी @ से पहले जो लिखा है हमें उसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही सेम फर्स्ट सेल में सबसे पहले मैनुअली टाइप करूँगा जो मुझे चाहिए, फिर मैं एक्सेल के फ्लैश फिल का यूज़ करूँगा। इसके 2 मेथड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो तीसरा मेथड है वो हम डेटा टैब में जाकर यहाँ पर आता है फ्लैश फिल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपने देखा उसने मुझे @ से पहले जो भी नेम लिखे थे वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके दे दिए। ये मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है फ्लैश फिल का जिसके अंदर मुझे फर्स्ट नेम में से उसका इनिशियल उठाना है, देन डॉट लगाना है, देन सेकंड नेम का इनिशियल उठाना है। तो फर्स्ट सेल में तो मैं उस चीज़ को मैनुअली लिखूँगा M.K। उसके बाद मैं स्क्वायर पे डबल क्लिक करूँगा, ऑटो फिल ऑप्शन पे जाऊँगा और फ्लैश फिल को सेलेक्ट कर दूँगा। देखा आपने, इसने बाकी सारे सेल्स के अंदर वही सेम चीज़ परफॉर्म कर दी। जैसे धीरज चावला का इसने D उठाया, डॉट लगाया और चावला में से उसने C उठाया और उसको कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये फ्लैश फिल होता है दोस्तों, इसके अंदर हम भी अपनी कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं और वो हम नीचे वाले सारे डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने एग्जांपल 4 लिया है जिसके अंदर मैं सर नेम का इनिशियल लेटर चाहता हूँ। जैसे जो मेरा फर्स्ट नेम है वो गौरव गुप्ता है, तो गुप्ता का G मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर G लिखा, मैंने पूरी रेंज को सेलेक्ट करा और मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल ई प्रेस करी। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैं यहाँ पर इनिशियल चाहता था सर नेम का, बट एक्सेल ने रिकग्नाइज़ करा जैसे मुझे फ़र्स्ट नेम का इनिशियल चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेरा इस केस में फ़र्स्ट नेम भी G से स्टार्ट है और इसका सर नेम भी। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो उस केस में हमें
फर्स्ट 2 सेल में डेटा को मैन्युअली लिखना पड़ता है और उसके बाद हमें फ्लैश फिल लगाना पड़ता है। जैसे इस केस में मैंने फर्स्ट सेल में सरनेम का जी लिखा और मैं सेकंड सेल में जाकर वर्मा का वी लिखूँगा और जैसे ही मैंने एंटर करा, अब एक्सेल ने ये रिकग्नाइज़ कर लिया कि मैं सरनेम का इनिशियल चाहता हूँ, तो उसने बाकी सारे नीचे वाले सेल्स में ऑटोमेटिकली मुझे सबके सरनेम का इनिशियल दे दिया। तो दोस्तों ये केस आप कई बार फेस करेंगे जहाँ पर हो सकता है कि फर्स्ट सेल में जो आपने लिखा है उससे एक्सेल रिकग्नाइज़ ना कर पाए, तो हमें 2 सेल या फिर 3 सेल में भी कभी कभार उस पैटर्न को लिखना पड़ता है और फिर फ्लैश फिल लगाना पड़ता है अपने करेक्ट आउटपुट को पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वर्कबुक डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।